एक जरा जुदा न हो सके, परम धाम की एक कंकरी भी परम धाम से जुदा हो नहीं सकती, तो आत्माएं कैसी जुदा हो जाएंगी। तुम्हें ठौर न बक्का बिना, तुम्हें परम धाम के बिना और कोई जगह ही नहीं, क्योंकि तुम वहीं रह सकती हो जहां राज्य हो। राज्य बिना तुम जुदा नहीं हो सकते, और राज्य तो परम धाम के अंदर हैं और तो कहीं नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, अब चुपाई बदल जाएगी। अब यहां की बात है, हक संदेश ले तो राज्य महाराज के और परम धाम के सब संदेश ले रहे हैं ना। कौन दे रहा है? ये बात वक्त नहीं है। अब वही प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि सुंदर साहब जी सबसे कठिन यहाँ राज्य की और खान नहीं है, क्योंकि मनुष्य तन हमारी आत्माओं ने भी वैसे ही तन धारण किया, और यही बात परम धाम में कही थी, कह रो मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता। पर प्रॉब्लम क्या होगी? वहां माया के तन होगी, और मैं भी तो वहां तुम्हारे जैसा ही तन धारण करके आऊंगा। एक तो माया के तन ऐसे भुलाने वाले होंगे कि तुम अपने आप को भी भूल जाओगे। तुम्हें ये यकीन ही नहीं आएगा कि पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है कि नहीं। कैसे यकीन आएगा? तो जब तुम्हें अपनी आत्म का यकीन नहीं आएगा तो तुम परम धाम को कैसे याद करोगे? निज घर की कैसे याद आएगी? और फिर जब तुम निज घर को ही भूल जाओगे तो सुंदर साथ से तुम्हें वहां घृणा आएगी, जिसकी गले में वाहियां डाल के बैठे हो, क्योंकि ये शुद्ध नहीं होनी, ये तन नहीं होने, एक मिलावा नहीं होगा। जुदा जुदा परिवार होंगे, जुदा जुदा कुटुंब होगा, जुदा जुदा कबीले होंगे, जुदा जुदा जाति पाति में जाओगे, जुदा जुदा प्रांत होंगे, जुदा जुदा सब कुछ होगा। तो मेरी क्या पहचान करूं? फिर मैं आऊंगा तो एक प्रांत जैसा ही तो रूप धारण करूंगा। अच्छा, अब तो कुछ राज्य की कृपा से ठीक हो गया, नहीं तो शुरू में जब गुजराती और पंजाबी सुंदर साथ मिलते थे ना, अरे कैसे हैं गुजराती, गुड़ खाते हैं। मतलब शुरू वो व्यवहार का नहीं था। वो कहते क्या है, पंजाबी चाल मोटे मोटे रोटले खाते हैं। मतलब था और होता है। यहाँ किसी का पहरेवा नहीं अच्छा लगे, खाना पीना नहीं अच्छा लगे, तो आत्मा को कौन पहचानेगा कि स्थान में है कि नहीं? कितना कठिन काम है। और वही बात तो देवचंद जी ने कहती है, धनी वो साथ कहाँ है? कहने कि तुम नहीं पहचान। क्यों? तुम्हारी आत्म पर भी फरमाशी है, तो तुम कैसे पहचान लोगे? मैं जानता हूं। अब वो तन हमारे जैसा लिए फिरते हैं, कौन पहचानेगा? अब ध्यान दो, अब हमारे से पूछ रहे हैं यहां कि हक संदेश ले। पहले तो ये पहचानना, चाहे राजी महाराज ठाकुर के तन में थे, या देवचंद जी के तन में थे, या उसके बाद बड़े बड़े परमहंस महाराज के आकर के जो है बैठे दिलों में, और कैसे भी हुआ, पर जिसने देखा तन को देखा, आत्म को नहीं पहचाना। यही यहां पर सबसे बड़ी भूल है। और आप पूछ रहे हैं, बोलो भाई हक संदेशे लेते हो ना? चलो कहते हैं, आप बताओ जरा राज्य के किस तरफ है तुम? हक संदेश ले तो कौन तरफ तुम सो हक, आया इल्म खुदाई तुम पे तिन में जरा न शक। और राज्य की ये वाणी भी तुम्हारे लिए आई है, इसमें भी किसी किस्म का संदेह शक है नहीं। अब बताओ राज्य तुम्हारे किस ओर हैं और तुम राज्य के किस ओर?
अब यहां नहीं देखना कि भी राज्य हमारे किस ओर है। क्वेश्चन है कि भाई तुम परम धाम में राज्य बैठे हो, परम धाम से बाहर भी नहीं जा सकते, तो और यहां अब तुम कह सकते हो जी पता नहीं हमारी आत्म क्या है। तो फिर कहते हैं हक के संदेश तो ले रहे हो और परम धाम की वाणी भी तुम्हें मिली है, इसमें कोई शक नहीं। अब बताओ तुम्हारे राज्य किस तरफ है और तुम किस तरफ हो राज्य की। अमूल मिलाने में जो जैसे बैठक है वो उत्तर देना पड़ेगा। हम राज्य के रूबरू हैं और राज्य हमारे रूबरू हैं, ठीक है। यहां देखेंगे तो अब वहां तो परमानेंट बैठक है ना मूल मिलावे में, जहां हम इस समय बैठे हैं, जहां सुधी खेल देखकर वापस नहीं जाते। अच्छा, फिर हक के संदेशे आ रहे। स्वामी जी के तन में बैठे तो हक के संदेशे वाणी आनी शुरू हुई। किसने पहचाना? जो परम धाम की आत्माएं थी, बाकी सारी उम्र धक्का ही खाते रहे। क्योंकि दुनिया का और ये संबंध जुदा है। दुनिया वाले अपने गुरुओं पर ही, जिस धर्म को मर्जी देखो, सनातन धर्म देखो, जो भी देखो, वो अपने गुरुओं पर ही कुर्बान रहते हैं और यही आस लगाते हैं भाई हमें तो बस हमारे गुरु महाराज जी पार कर दें। अब विचार कि हमें गुरु पार करेगा कि राज्य पार करेगा, ये बात है। और ये बदलाव हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का भी दोष नहीं। 300, 350, 400 साल हो गए और मूल गद्दियों पे ही पूजा की तैयारी। और ये वाणी उनको छुड़ाए तो कैसे छोड़ेंगे? चक्कर ये है। और इसके लिए कौन निकलेगा? जो आत्म धर्म सृष्टि हो। हमारा मतलब क्या है? ये आखिरत का सीन इसलिए रखा है, ध्यान। अब ध्यान के साथ, जिन लिया दीन खुदाए का, लास्ट में जीव सृष्टि भी प्रणामी है, ईश्वर भी प्रणामी है और ब्रह्म सृष्टि भी तारतम्य लिए हुए हैं। अब कहते हैं चिंता न करो, जो लिखा मेरे 73 फिरके हो जाएंगे। बहुत दिन तक हम सोचते रहे भी एक ही तारतम्य है, एक राज्य है, एक धनी है, तो 73 जुदा जुदा क्यों हो जाएंगे? जिन, अब कहते हैं कि जिन लिया दीन खुदाए का, वही नाजी फिरका आखिर। जिन लिया दीन, वाणी पर चले और राज्य की पहचान की, कहते मेरे वही ब्रह्म सृष्टि है। जिन लिया दीन खुदाए का, राज्य मराय का रास्ता पकड़ा, जो स्वामी जी ने कहा उस पर अमल किया, वही नाजी फिरका आखिर। जो लड़ झगड़ जुदे हुए, वो दोष की 72 चौपाई है। मैं अपनी ओर से नहीं कुछ भी कहता कभी भी, कि जो राज्य के रास्ते के विरुद्ध चले, लड़ झगड़ के जुदे हो गए, निंदा करते रहे, वो दोजख में जाने वाले। ये है। अब हक संदेशे ले दो। कौन तरफ है तुम सो हक? हक इल्म भी आया तुम पे बेशक, तो अब हक के संदेशों से और इल्म से हमको क्या पता चला कि हम बैठे हैं मूल मिलावे में? ये तो एक स्वप्न का धन है। असल बैठक तो मूल मिलावे में है और राज्य हमारे किस तरफ है? रूबरू। यहां दिशा का सवाल नहीं, राज्य के हम आमने सामने बैठे हैं। रूबरू उर्दू का शब्द है, इसलिए समझा दिया। और राज्य हमारे आमने सामने हैं और हम राज्य के आमने सामने। फिर हक इल्म भी आया। क्या जीव सृष्टि ने लिया? नहीं, उसका विरोध ही करें।
वो गीता और रामायण का ही प्रचार और भागवत का करेंगे। पहले से स्वामी जी ने छांटी करके जो है कर दी, लाख उनको समझाने में, और लिख दिया 100 साल गिनाओ साथ में। तारतम लेके प्रणामी बन गए तो क्या हो गया, गिनती से कुछ होने वाला है ना। 100 साल गिनाओ साथ में, और धनी अनुभव 100 वेद। अर्थात कर्म के हिसाब से हम माला भी पढ़ते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये शरीरक कृत है, आत्मिक नहीं। 4 प्रकार की भक्ति लिखी है शास्त्रों में, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। उसी को कुरान ने कहा है शरीयत, तरीकत, हकीकत। ने शब्दों का फर्क है, बात एक है। वो नमाज लोटा उठा के अपना कर्म करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सवेरे उठना, नहाना धोना और मंगल आरती कर देना, भोग लगाना। खाली यहां जहां राज्य स्वरूप साहब हो रहा है, ये क्या हो गई हमारी शरीयत, कर्म कांड हो गया। और आगे क्या है, तरीकत। तरीकत का अर्थ होता है मन से। ध्यान से, शरीयत हम किससे करते हैं, वजूद से, और तरीकत किससे करते हैं, मन से। जहां સુધી मन में भाव नहीं आएगा वो उठ करके राज्य की सेवा में भी जाए। जब मन में ही भाव नहीं है तो क्या जाएगा, अरे भोग लग जाएगा प्रसाद लेने। तो जहां तक तरीकत नहीं होगी तब तक शरीयत कर्मकांड भी नहीं हो सकता। उसके बाद तरीकत कब आएगी, जब हकीकत का पता चलेगा, रियलिटी का पता चलेगा, वाई आई शुड डू, तभी तो कोई करेगा। तो वो किसको ज्ञान होना है, जीव को, कि भाई ये सालग्राम तो पत्थर ही तो है, ये शिवलिंग कर लेंगे, काला पत्थर ही तो है। और उनकी दुनिया हजारों जाइए सनातन धर्म में ठाकुरों की पूजा ही करते। तो जब हकीकत का पता चला कि ये भगवान नहीं, वो एक है, तो जीव जागृत हो गया। अब जीव जागृत खाली हो जाए और आत्म भाव का ना पता हो तो ध्यान कहां धरेंगे, फिर क्या आ गई, मार्फत। जब मार्फत की हमें सुध आ जाएगी तो कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान चारों एट ए टाइम हो जाएंगे। हम मंदिर में खड़े हो गए, ठीक है, बोलना है सुख को निदान, जय जय सुख को निदान, तो आरती तो यहां उतार रहे होंगे, बराबर। भाव कहां होगा, 5वीं भूमि में हम खड़े हैं। वो क्या है, वो मार्फत है। वो हमारी आत्म वहां खड़ी है और आरती करके राज्य पर चला रही है, वो होगी मार्फत। वो मार्फत कब होगी, जब जीव को पता होगा कि 5वीं मूल मिलावा कहां है, और आगे उठा के कैसरे 3री भूमि पे लाना है। तो राज्य तो पहले शयन कक्ष जो है, शयन मंदिर है, वो 5वीं भूमि में कैसे हमने उठाया, कैसे उनको स्नान कराया और फिर कैसे वस्त्र पहराए। तो ये काम मार्फत के बिना, आत्म के बिना कोई नहीं करेगा। तो मार्फत तब आएगी जब पहले हकीकत का जीव को ज्ञान होगा कि कैसे कैसे हमने जाना है। तो मार्फत हुई तो हकीकत हो गई। अब जब हकीकत जीव को पता चल गया तो मन में भी भाव आएंगे ही आएंगे, वो फिर कहने की जरूरत नहीं। तो जब मन में भाव आ गया तो फिर नींद भी नहीं आए ना, ले आरती करनी, ये 4। तो ये है जो केवल ब्रह्म सृष्टि ने जाना, पहचाना और अमल में इस आए या ना आए, यहां से लेके मूल मिलावा 5वीं भूमि, 3री, 2री, 4थी जो रंग महल की लीला है, वो सिखाने के बाद हम दर रोज सुंदर साथ को बिठाएंगे, आओ भाई आप मेरे पास बैठो, कराओ।
फिर आज आप कराओ, आज आप कराओ, ताकि सुंदर साथ बेधड़क होके, निसंदेह होके एक एक दिन में 3-3, 4-4 सुंदर साथ को समय देंगे, और जहां वो अटकेगा उसे प्यार से समझाएंगे कि नहीं ऐसे। इस तरह से ही अभी तक सुनना, 3 साल तक स्वामी जी, 4 साल तक खुद सारे परम धाम के 25 पक्षों की चर्चा किया, समझाया, और उसके बाद क्या कहा, चलो भाई आज आप चित्रण कराओ, हम बैठे हैं। वो कराने लगे सुंदर साहब खूब। तो 8 साल के अंदर जितने भी मोमिन पन्ना जी पहुंचे थे सब कुछ चित्रण आ गया, और वो हमारा असल खजाना है। जो मूल लास्ट हमारा कोर्स है, पहले तो राज्य की चर्चा, तो राज्य की चर्चा सुनने समझने के वास्ते बीतक कंपलसरी है। स्वरूप साहब की जो की है, वो चाबी है, वो बीतक साहब है। अब आप इस साल बीतक को सुना, आप परिणामानी रास का सारा प्रसंग कहाँ आया, बीतक में। प्रकाश का ज्ञान कहाँ से आया, बीतक में पता लग गया सारी बातों का। कलश क्षर से अक्षर अक्षरातीत सारी बात बीतक से पता चल गया। अब हम भूलेंगे नहीं, और फिर राज्य की कृपा से अब तो अर्थघटन टीका भी हो गया है, और उसको आप आराम से समझ सकते। तो ये है कि हक के संदेशे अब पता है ना कि हम मूल मिलावे में इस तरह से बैठे हैं। तो राज्य प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे कि वो हक के संदेशे लेते हो, अब बताओ कौन तरफ है तुम सोहक। तो हम यहां समझ जाते हैं। तो फिर कईयों ने क्या कहा, हक तो दिल में बैठे, परम धाम में राज्य का ठिकाना दिल थोड़ा है। ये इसके अंदर थोड़ी सी बात है। अब फिर आया इल्म खुदाई तुम पे, ये वाणी किसके पास आई, मोमनों के पास से आई। बाकी भले तारतम ले लें और अच्छा धर्म है भाई हमको भी ले लेना चाहिए, तो क्या हुआ। और वो आपको कई बार बता दिया समझने का, देखो ये जो लोग तारतम लेके कह देते हैं, अरे अब क्या है, परमधाम ना टिकट तो मिल ही गया है, अब हम चले जाएंगे ना। साफ वाणी में बस किसी के कहने पर मत गुस्सा करो, किसी के कहने पे मत विश्वास करो। ज्योत उदोत है, तारतम के द्वारा ज्ञान अवश्य। ज्योत का मतलब वो आग ही नहीं कि घर जाके आग लगा दो, ज्योत है ज्ञान का, आपको ले जाएगी परमधाम। पर तारतम से क्या हो, खाली तारतम से कुछ नहीं होने वाला, वो जीव को लाभ मिल जाएगा। आत्म तो जग नीने वाली है। आत्म कब जगेगी, जब धनी की और लखान कि भाई क्यों मेरे पति, जब ये पता चल जाएगा मेरी आत्म की धनी है, तो क्यों नहीं दिल में तड़प आएगी। फिर अगर धनी की सेवा नहीं कर रही है, धनी के लिए सब कुछ नहीं करना है, तो किसके लिए करना है। और सच्चे धनी के पास असल हमारी आत्म के धनी तो राज्य महाराज जी हैं, कोई और तो नहीं। यह तुम्हें अर्श दिखाया दिल में, जान के साथ एक खेलवत शुरू कराई है, एक से एक गहरी भाई। अब प्रश्न है, ये खेल परमधाम में है कि परमधाम खेल में है। अकल गुम हो जाएगी खिलवत के चुनियों से। आया दिल में ना, ये खेल कहां हो रहा है, राज्य के दिल में है। पहले हक के तो फिर दिल में ये सोच लिया, रूहों को कैसे ले जाऊंगा, क्या करूंगा, साथ तो रहना है। मतलब सारा शूटिंग उन्होंने पहले ही दिल में ले ली कि पहली बार 11 साल बाद लीला करें। अक्षर भी मांग रहा है तो रास में जाके उसको दिखाएंगे, पर दोनों की इच्छा परमधाम की वाणी के बिना
पूरी नहीं होगी फिर मांगेंगे। भाई जब तक एंड बेवरा ही नहीं हुआ है फिर मांगेंगे तो फिर दुनिया को भी जाहिर जब हो जाएंगे तो सब ग्रंथों में पहले लिखवा दूंगा। इसलिए कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें यह ना लिखा हो कि इस समय पूर्ण आए। उसके बाद जब सबको हो जाएगा पता तो सबको तारतम लेके भागेंगे तो तारतम से क्या होगा? वो असल पहचान में अपनी केवल ब्रह्म सृष्टियों को ही देगा। दुनिया सुनते ही रहा करेगी, अरे भाई अच्छा धर्म है, ज्ञान तो अच्छा है, पर मां क्या कहेगी? है? अरे अपने धर्म से कोई ऊंचा धर्म नहीं है, इसलिए कुछ भी हो जाए अपने को नहीं छोड़ना। वैष्णव मत तो सबसे ऊंचा मत है। अब आत्म की वो मां है कि शरीर की मां है? आत्म के सगे संबंधी हैं कि देह के हैं, ठीक है, बराबर है। उनको कह सकते देखो मां बोलने की जरूरत नहीं। तेरा वैष्णव मत योग माया तक जाता है और वो भी तुम्हें पता नहीं, तुम तो इसी मिटने वाली मिथ्या वृंदावन में जाते हो। और हमारी आत्म का घर अक्षरातीत का धाम है, जहां तुम्हारे विष्णु तो क्या अक्षर ब्रह्म भी नहीं जा सकते। तो जब ये पकड़ेगा कौन? जो परम धाम की आत्मा होगी, तो समझा भी सकता है मां मैं को बुरा कर्म नहीं किया है, मैं को वैष्णव मत से लोअर नहीं आई हूं, अपर गई हूं। जहां प्योर वैष्णवपना है, आत्म का भी धनी एक होना चाहिए। वैष्णव मत वालों का आत्म का धनी एक नहीं। कभी वो किसको मान लेंगे, कभी किसको मान लेंगे, तो कहां वैष्णव मत रहा। तो समझा सकता है आदमी, पर कौन लेगा? जो आत्मा है या नहीं। अरे नफा नुकसान कौन नहीं सोच सकता? भाई एक काम हम करेंगे, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये नहीं करें, ये बढ़िया काम है, ये स्टोर से अच्छा पैसा आ जाएगा, अच्छी सेल हो जाएगी, झंझट भी कम है। अगर दुनिया के प्रॉफिट के लिए मगज काम करता है तो आत्म के प्रॉफिट के लिए क्या मगज को ताला लग जाता है क्या? कि भाई यदि हम राज्य के चरणों में नहीं जाते तो गीता कहती है, कोई एक धर्म हमारा नहीं कह रहा, गीता का प्रमाण है, भागवत का प्रमाण है, कुरान का प्रमाण है, बाइबल का प्रमाण है कि अक्षरातीत के बिना कोई भाव से पार कर नहीं सकता। जिसको अक्षर ब्रह्म नहीं जान सका, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नयन गुरु तीर्थंकर अवतार नहीं जान सके, वो हमें घर में बैठे सहज स्वभाव से उनकी अवलखान पहचान सब विध समझाई जा रही है और समझ भी आ रही है। तो फिर जिन लिया दीन खुदाए, फिर जो इस राह पे चल गए, स्वामी जी कहते हैं वही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। कोई शक संदेह वाली फिर बात ही नहीं होती है। फिर क्या होता है? कहते हैं अब घबरा क्यों रहे हो? पहले तो ये देखो तुम बैठे कहां? परम धाम में। फिर कहते हैं कि ये खेल यहां है ना, तो पहले दिल में जो, ध्यान दो, पहले जो दिल में बात हमारे होती है, यदि वो पूरी नहीं होती तो रात को हम सपने में वही देखते हैं, हमारा दिल वही सपने में देखेगा, मन वही सपना रच लेगा। अब परम धाम में तुमने खेल मांगा, ध्यान दो, अंडरस्टैंड करो, बेवरा मांगा, अब वहां ये मैं बेवरा कर नहीं सकता, तो फिर सपने में तुम्हारी सुरता डाली और मैंने सब खेल को दिल में ले लिया। तो ये खेल कहां हो रहा है? जैसे पिक्चर आगे तो अब घर घर हो गया, पहले सिनेमा हॉल में जाता था, हमें तो पर्दे में दिखाया जाता था, तो रील चलती कहां थी? ओ पीछे गैलरी में मशीन वगैरह रखी होती और वहां से एक भाई चलाता रहता है। अब समझ लगी? तो ये कहां से रील चल रही है? राज्य के दिल से वो भाई बैठा चला रहा।
और हम यहां देख रहे हैं, ये है डिट्टो, डिट्टो कॉपी है। तो खेल होत दिल भीतर, राजी के दिल में खेल हो रहा और हम यहां देख रहे हैं। इसलिए जो चीज राजी के दिल में आ गई वो अखंड होगी कि नहीं होगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए ये ब्रह्मांड अखंड। करूज पर से राज्य को डेफिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके दिल में आई है। तो जो राज्य के दिल में आ गई उसका प्रलय कौन करेगा? अब समझ लगी? यह कुंजी। तुम्हें अर्श दिखाया दिल में और बिठाया चरणों तले। कब वहां पर ले होगी, कब ये हो जाएगा, जब रील का एंड होगा वहां खत्म हो जाएगी, तुम भी उठ के बैठ जाओगे। लास्ट रील लगी हुई है, 3 ही तो इसकी रीलें, जैसे दुनिया की पिक्चरें होती है 16 रील है, 15 रील है, 17 है। तो लास्ट रील जब आती है अपने आप ज्ञान हो जाता है, ओहो अब तो एंड आने वाला है भाई, क्योंकि हीरो हीरोइन मिल गई, अब ये एंड हो जाएगा। खुद जान जाते हैं। तो अब भाई जब तक हीरो हीरोइन सुंदर साथ की जागनी ना हो ત્યાં સુધી एंड થશે नहीं, सब समझ आ जाएगी, क्योंकि मूल का पता चल गया ना। यही बात तो समझने पाती में गई कि मैं जानता हूं कि जिस जिसको धनी की पहचान हो जाती है वो माया से बेजार तंग आ जाता है, क्यों नहीं बदले हो जाता, कई ये चक्कर है। तो उन्होंने कहा भाई खेल तुम्हें एक ने नहीं मांगा है, सबको जगाना है। उनको मैं ये थोड़ा है कि आधों को जगाऊं, छोड़ना का बैठे तो चरणों के तले। ये है बात इसकी। तुम्हें अर्श दिखाया दिल में जो खोले ले कुंजी शहूर। कहते हैं वो शहूर ये लेके वाणी और फिर समझो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि खेल कुछ भी नहीं। ये सपने की तरह से एक पिक्चर जैसे हम देखते हैं, एज लाइक दैट। तुम पे हक इलम, ध्यान दो, जो खोलो ले कुंजी शहूर। ये तुम्हें कब समझ आएगा? जो खोलो, क्या लेके? ए वाणी को लेके समझो तो एक एक बात की समझ तुमको आ जाएगी। कुल्फ फरामोशी ना रहे, तब फरामोशी का कुल्फ कहते हैं ताले को। जो फरामोशी भी रहे ना तो ये फरामोशी भी मिट जाएगी। यहीं बैठे हमें परमधाम का एक एक जर्रा, एक एक शोभा श्रृंगार राज्य की सब समझ में यहीं पर आ जाएगी। कुल्फ फरामोशी ना रहे, ध्यान दो, अर्श दिल हक हजूर। इसलिए कि मैं इस तुम्हारे तन के ही दिल को अर्श करके, हजूर का अर्श, राज्य का अर्श भी तो तुम्हारा दिल ही तो किया है, फिर किस लिए उदास होते? बिना विचारे रहते हैं और तुम पे हक इलम। ये तब तुम्हारा ईमान डिगमगा होता है जब तुम वाणी को विचार देंगे। बिना विचारे, वाणी के विचार के बिना जो सुंदर साथ वाणी मथन नहीं करते वो सदा ही दुखी रहे, उनके दिल में सदा ही शक और संदेह भरे रहे। और तुम पे तो हक इलम, स्वामी जी कहते हैं मैंने कुल परम धाम का, मूल वृक्ष से, राज से, सब तीनों लीलों का ये ज्ञान आपको वाणी दे दी है। अगर इसको मथन करोगे तो जो इसमें लिखा है वही बुद्धि में आएगा, फिर तुम्हें कुछ भी दुख होने वाला नहीं। ए शहूर रूहें पहुंच ही, जैसे ये वाणी रूहों के पास पहुंच जाएगी, साथ आवसी हृदय आनी, तो मैं निश्चय कहो। सुंदर साथ की जागनी माया से निकलकर
वो आएंगी ही चरणों तले तब जब रूहों के दिल में ये वाणी की समझ आ जाएगी। तब ही उड़े तिलसम, जब सब रूहों को पहचान हो जाएगी तब ये ब्रह्मांड अपने आप ही खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। ये तिलसम कहते हैं खेल को, जो सपने के समान, तिल के समान है। तीन उम्मत कही खेल में, इस खेल के अंदर तीन प्रकार की सृष्टि, उम्मत कहते हैं सृष्टि कही है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, अने ब्रह्म सृष्टि। और कुरान में वो तीनों ही सृष्टि कही है। एक आम जनरल जीव सृष्टि, एक खास ईश्वर सृष्टि, और एक खास जो ब्रह्म सृष्टि है। तीन उम्मत कही है। तीन उम्मत कही खेल में, एक रूहें और फरिश्ते। फरिश्ते कौन? ईश्वर सृष्टि। तीसरी खलक आम, जो तीसरी जो आम जीव सृष्टि है, ये सब लड़े शरीयत जे। ये जीव सृष्टि ईश्वर से लड़ेगी, ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि से लड़ेगी। और तीनों के पास क्या होगा? शरीयत। वो अपने कर्म कांड को रो रहा है, वो अपने कर्म कांड को रो रहा है। जीव सृष्टि के देवा तुम्हारे भगवान बने, हमारे भी भगवान है। वो कहेंगे तुम्हारी किताब में क्या लिखा है? वो कहेंगे तेरे ठाकुरों में क्या रखा है? लड़े, शरीयत को रो रहे हैं। जीवों को तो असल पहचान नहीं, तुम्हें तो सब पहचान है। ब्रह्म सृष्टि किसी से नहीं लड़ी, क्योंकि उन्हें पता है भाई ये मिट जाने वाले हैं, काम का चक्कर डालने। कहने लगे, वो क्या कहेंगे? अपना छुड़ाएंगे, भला अच्छा जी आप ठीक है भाई, आप ये जो कुछ भी कर रहे हो ठीक है, हमें नहीं भागता है, हम नहीं करते, बस वो पल्ला छुड़ाएंगे। लड़ाई किनसे करें? जिनको शहूर है। और जो बेशहूरे हैं, जिन्होंने देखते भी हैं भाई आग पानी पत्थर है, और फिर हम उसकी पूजा करे जा रहे हैं। अब लोग कितने गंगा के लिए मरते हैं। इस बार 54 लाख आदमियों ने गंगा में जाके स्नान लगा और आत्मा निर्मल होगी नरक में नहा के। भाई उनको अच्छा लगता है, उनका यकीन है गंगा मैया, करो क्या करोगे। इस तरह से लोग आद अनाद से ही झूठ के रस में उनको रस आया हुआ है, वो दूसरों को भी मना करेंगे। पर आत्म जो है वो तो हर एक की अंदर नहीं बैठी हुई है। तो इसलिए समझी कहते हैं तीसरी खलक आम जो, ये सब लड़े शरीयत अपने कर्मकांड। हमारा अच्छा है, हमारा अच्छा है। हर कोई कहता है हमारा धर्म अच्छा है, को कहता है हमारा धर्म छोटा। अरे मारो धर्म मोटो है, वो कहे मारो मोटो है, वो कहते मारो मोटो है। उनको कहो भी तुम्हारा सब कहीं मोटा है, लड़ते काहे? हमें क्या प्रॉब्लम है मोटा कहने में? है हाँ भाई तुम्हारा भी मोटा है, तो हाँ तुम्हारा बिल्कुल मोटा है, हमें क्या कहना है, इसमें कोई तकलीफ है। जैसे बच्चा होता है ना, वो डेली रात को इंतजार करता है, वेट करता है कि पापा आएंगे, मिठाई लाएंगे, बर्फी लाएंगे, ठीक। अब वो लाता कितनी है भाई? 100 ग्राम बच्चे ने डेली खानी, 2 पीस काफी है उसके लिए। तो आगे रोज कहता था हाँ मैं बहुत लाए, इतनी लाए। तो बच्चा खुश हो जाता है कि बहुत को समझ आते, इतनी लाए, इतने। अब एक दिन फादर उधर ध्यान में थे, उनका पापा बर्फी लाए हो? हाँ लाए हो। कितनी लाए हो? 100 ग्राम लाए। रोने लग जाएगा। भाई क्यों रो रहा है? 100 ग्राम मुझे नहीं चाहिए। और उसको पता नहीं 100 ग्राम क्या होता है, तो 100 ग्राम ही सुन के रो पड़ेगा। वो पापा नहीं बेटा 100 ग्राम नहीं ला, इतनी लाओ। हाँ 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 हाँ। अब उसकी इतनी मोटी है और 100 ग्राम छोटी, इसलिए हर कोई कहते हैं हमारा ही धर्म मोटा है। हमारे गुरु जी बहुत ज्ञानी, बड़े मोटे, और निराकार से आगे का ज्ञान। वजूदों की शरीयत के लिए स्वामी जी कहते हैं सारे लड़ रहे, इनमें अपनी अपनी रस में लड़ रही हैं। असल के ज्ञान का किसी को खबर है नहीं। कुन से और नूर से, अब इनकी पैदाइश बता रहे हैं कि ये आम जीव सृष्टि जो निराकार तक का कर्म कांड का, और हमारे बड़कों में भाई हम नहीं छोड़ सकते,
तो राजीव महाराज ने ये परम धाम में बताया था, जब तुम वहां जाओगे तुम्हें ज्ञान मैं दूंगा तो मेरी वाणी पर विश्वास नहीं करोगे। क्या कहोगे? भाई बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए, ए आग पानी पत्थर है, ये भी समझ आ जाएगी। पर रब बाप दादा ने मैंने मां ने कहा था ना छोड़ सकूं, इसमें मरोगे। थिंक ओवर इट नाउ डीपली। मदर बाय बॉडी नॉट बाय सोल, फादर बाय बॉडी नॉट बाय सोल। आपने ये कभी चर्चा नहीं सुनी होगी कि हम कहें कि माता पिता को घर से निकाल दो या उनका आदर नहीं करो। उनका रिलेशन हमारी बॉडी से है, उनकी सेवा करो, मान करो, सत्कार करो, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो बॉडी की माता है कि आत्मा की भी कोई मां? ये सोचो। कल्याण जो मनुष्य तन मिला है वो आत्म कल्याण के वास्ते मिला है। शरीर का कल्याण तो हिंदू रीति से जला के राखी करते हैं। फिर क्या करेगी मां, क्या करेगा पिता, क्या करेगा कुछ? सोचिए। ये सारा ज्ञान सोच के निर्णय लेने का है, किसी के कहने से मत चलो। क्यों? स्वामी जी ने कहा जो लो आत्म ना देवे साख, भले प्रमोदिए बेर कसला। जो आत्म से सोचे तो फिर बताए कि प्राणनाथ जी के बताए हुए रास्ते के बिना क्या कोई और रास्ता है जो हमें जन्म मरण से छुड़ाएगा और भव से पार करेगा? अपनी आत्म से पूछो, तब तुम्हें खुद की आत्म ही जवाब देगी कि नहीं। जो चीज अक्षर को, जो चीज ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को और उनको नहीं मिली और हमें घरों बैठे मिल रही, इतनी डैम चीप हो गई है, तो क्यों ना ले ले भाई। कोई फिर इसके लिए जाति नहीं बदलनी, पाति नहीं बदलनी, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई उपासना नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई कुछ नहीं। समझो कितना सरल और सुगम मार्ग है घरों बैठे राज्य से फक्त संबंध जोड़ना। वो भी राज्य की कृपा से शुद्ध दे दी कि गुरु कौन? देश नहीं। स्वामी जी ने भी क्या कहा? लाखों गुरु तुम्हें मिलेंगे, श्री महामती कहे गुर सोई कीजिए। उसी का ज्ञान सुनकर उसके चरणों में शीश रख दो, जो अलख की देवे, जो अलख का अटले जिसको किसी ने लखा, औलख नहीं पहचानो नहीं, जो उसकी तुम्हें पहचान करावे। और फिर क्या करे? उल्टी से उल्टाएगी। यहां के सब कर्म कांडों से, रीति रिवाजों से छुड़ाकर राइट अबाउट टर्न कर दे। और क्या करे? अपनी चेला बनाकर जो उस उन्ना लगा रहे कि भेंट आपो भेंट आपो। पिया प्रेम में करे सन्मुख, उस धनी के सन्मुख कह दे कि भाई वो धनी। सन्मुख केवल वो जोड़ दे और बताए किसको? अब तू जान और तेरा धनी जाने। धनी को रिजा, सेवा कर, प्रसन्न कर, उतना लाभ उठा। कुन से और नूर से। कुन से कौन पैदा हुआ? कुन कहते हैं आदि नारायण भगवान से। ये आम जीव सृष्टि जो है इसकी उत्पत्ति हुई। और नूर से कौन उत्पन्न हुआ? ईश्वरी सृष्टि नूर से है। ये दो पैदाइश, इन दोनों की पैदाइश हुई है, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि के तन धाम में नहीं। अब जब ब्रिज में आए तो अक्षर ने अपनी सुरताएं धारण करी हैं वास्ते खेल का रस लेने के वास्ते। दोनों इनकी पैदाइश हुई और जीव सृष्टि की भी पैदाइश हुई है। रूहें उतरी अर्श अजीम से। रूह की पैदाइश नहीं होती, उनका असल है कहाँ? परम धाम में। वहां से उतरी हैं, खेल देखने के वास्ते आई हैं। कहीं असल खासल खास, उन्हीं को ही ब्रह्म सृष्टि कहा है, उन्हीं को ही खासल खास कहा है। ब्रह्म सृष्टि जो है
वो ब्रह्म से कभी भी न्यारी हो सकती नहीं। ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समान तुम किन कोई जुदा जान। तुम कभी भी इनको जानना ही नहीं कि ये अक्षातीत से जुदा हैं। ये अक्षातीत के साथ हैं और अक्षातीत सदा इनके साथ हैं। ए इल्म इलाही देत हूं। अब स्वामी जी कहते हैं ये मैं श्री राजी महाराज की वाणी आपको दे रहा हूं, तो भी छूटत नहीं तिलसन। और राज्य महाराज की वाणी तुमको दी है, उसको भी लेकर बड़कों की रीतियों में पड़े हो, फिर इस संसार के कर्म कांडों में पड़े हो, तो फिर बोलो मेरा क्या दोष है। राजी कहते हैं तुमको वो वाणी ला के दी है जो अक्षर को भी शुद्ध नहीं, और फिर अक्षर की इस राज्य की इतनी आनंदमय वाणी को प्रयोग कहां कर रहे हो? रिश्तेदारी में। वो तुम्हारे इल्म के लिए वाणी है, रिश्तेदार तुम्हारे शरीर। ये आत्म की गरज का सौदा है। वो शरीर के संबंधी है, जो भी रिश्तेदार थे उनको शरीर से मान करो, सत्कार करो, जो लेना दे। शरीर से तो उनको धन संपत्ति जो भी चाहिए, उनका आत्म से क्या मतलब है। हक्के पहले कहा भूलोगे, खिलवत है भाई। कहते हैं रो मैंने तुम्हें परमधाम में कह दिया था, बी अवेयर फ्रॉम रिलेशन। खा जाएंगे तुम। जैसे कई लोग डॉग पाल लेते हैं ना, तो बाहर क्या लिखा होता है, बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स, काट जाएंगे तुम। कहते मैंने तुम्हें परमधाम में कहा था, यू आर देयर गोइंग देयर आर रिलेशन बाय बॉडी, बी अवेयर। तुम्हें बुला देंगे। क्या करेंगे? तुम्हारे पास एक ही मैं हूंगा, वो छीन लेंगे तुम्हारे से मुझे छीन लेंगे। और उन्होंने कहा राज्य महाराज हमें इतना बुद्धू समझ रही है, आप हमारे धनी और हमारे धनी को कुछ छीन सकता है? कहने का अवश्य छीन। तुम्हें ऐसा नशा पिला देंगे, रिश्तेदारी की शराब की बोतल, तो तुम उस नशे में आ जाओ। मम्मी पापा मुझे भूल ही जाओ। वही तुम्हारे दिल में हर वक्त घूमता रहे, हमारी मम्मी से भाई, मम्मी को कैसे नाराज करूं। ओ बाबा जागो, मम्मी है ना, कौन कहता नहीं है मम्मी बाय बॉडी। उस रिलेशन को पालो। कब राज्य ने कहा कि उनकी सेवा न करो? एक तो भाई बताओ मुझे। मम्मी है, पापा है, शरीर हस्बैंड है, बच्चे हैं, डू योर ड्यूटी बाय बॉडी। आत्म का धनी है कोई जिसके पास जाना है, वो कह रहे हक्के पहले कहा भूलोगे और ना मानोगे मेरा हुक्म। एक खिलवत में बातें हुई थी भाई, सोई बातें अब मिली। कहते अब मैं आया हूं तो बिल्कुल डिट्टो आप वही किए बैठे हो जो पहले कहते थे हम नहीं बोलेंगे। अब मैं अपनी पहचान कराता हूं, समझाता हूं, तो समझाइया समझे ही नहीं। वही बातें अब मिली। राजी कहते मैं यहां आया तो देखा तो हर कोई अपने परिवार में, ससुरा में, मम्मी में, पापा में ही मगन है। उनको ये पता ही नहीं, ध्यान में ही नहीं आ रहा कि भाई अपने सामने देखते हैं जो हमारे वडील ओल्ड हो जाते हैं तो मृत्यु होती है, उनकी अर्थी जाती है, और एक दिन हमारी भी अर्थी जाएगी। फिर कौन मम्मी साथ होगी, कौन पापा होगा, के ससुर वाले होंगे, कुछ आंखों से भी देखते हैं, फिर भी उसी के अंदर जो है भूले हुए हैं। भूल, ध्यान दो, भूल गया घर तुम, वो वायदे भी भूल गए और घर भी। अरे यार किसने परमधाम देखा है, पता नहीं ये प्रणामी कहाँ का ज्ञान ले आए, मरेंगे देखा जाएगा। घर की भी शुद्ध नहीं आती है कि हमारा घर भी कोई है या हम कहाँ बैठे हैं। भूली आप और हक को, अपनी आत्म की जब याद पर आत्म की नहीं आती है तो राज्य की याद कैसे आ जाए।
भूलियां अकल इलम, वो अकल जो थी परम धाम की वो भी भूल गई, अकल आ गई स्वप्ने की। इस वास्ते अब वो बातें, वो इलम वाणी मेरे धनी की है। और यहाँ मानो आप कोई बहन रहती हो, शादी हो गई हो और पति कहाँ हो, इंडिया में, और वहां की चिट्ठी आ जाए, किसी को दिखाते भी नहीं, छुप छुप के पड़ेगी। इस पति की चिट्ठियां रो रो के हम सिसकियां भरते हैं, रोते हैं। राज्य की वाणी भी करके कभी आत्म को चोट लगी और हमारे आंखों में से आंसू आए कि वो सुख हमारे कहाँ गए, मेरे जीव के यही जीवन। कभी वो भी याद आई, कभी उसका भी कलेजे में चोट लगी कि हाय हाय, माया के झूठे सगे संबंधियों में आके हम सच्चे धनी को भूल गए, अपने निज घर को भूल गए, जहां आनंद ही आनंद था, इश्क की ही लीला प्रेम की थी, वो याद भी नहीं तुम्हें आती है। फिर याद दिलाने के लिए फुरमान रसूल ले आया और रू अल्लाह संदेशे। पहले तो मैंने सब साक्षियां तुम्हारी गवाहियां कुरान के अंदर लिखवाई और फिर साक्षात श्यामा जी महारानी को भेजा कि जाओ रूहों को संदेशे दो, याद कराओ, लाओ बुलाए तुम रू अल्लाह। उनको भेजा, किनको बुला के ला, और रूहें मेरी जो आशिक। तो उन्होंने कहा जी मेरा कहने में ना माने तो कहना, रब्द किया इश्क वास्ते कहियो कहलाया, हक भाई राजीव राय ने कहलवाया है। ये संदेशा है कि खेल छोड़ के घर चलो, राजीव राय लेने के लिए आए हैं। असल इल्म दे दे थके और असल वाणी सुना रहे हैं, बार बार सुना रहे हैं। और यही रहता जी, चर्चा सुना, चर्चा सुना, चर्चा सुना। सारी उम्र एक ही क्वेश्चन है, चर्चा सुना। कोई भी आएगा, हम आए या कोई भी आएगा, कोई महाराज आ जाएगा, इल्म जानने वाला आ जाता हूँ, क्या कहते जी 4 शब्द चर्चा सुना। किसके? मेरे पति की। नहीं समझ आई? चर्चा भी किसकी सुननी है? मेरे पति। कितनी शर्मिंदगी आएगी जब राज्य महाराज के सामने उठेंगे। यहां कोई किसी से पूछता है मेरे पति के दिल की बात क्या है? कोई पूछता है किसी से, अरे पागल पति तेरा है, पूछती मेरे से है? और धनी तुम्हारे की बातें हैं। और चर्चा चर्चा, कुछ सोचो, कब तक सुनोगे? फिर खुद चर्चा करो। ओ हम कैसे करें? क्यों? तुम्हारा पति नहीं होता है? शरीर के पति साथ का जुदी जुदी बैठ के मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, तो ये किसका है? ये किसका पति है? यही बात कहते हैं कि आज वो मेरी बातें हैं, मैंने ला के भी तुम्हें बता दी है। ए मेरी आत्म, कितनी मीठी बातें करते थे अपन, कितना सुख था वहां का, क्या तुझे याद ही नहीं आता है? ये बातें इल्म के द्वारा मैंने तुम्हें दी हैं। असल इल्म दे दे थके अजू न आवे अकल में ए। और सब कुछ समझ में आ जाता है, एक वाणी ही समझ में नहीं आ रही है, बाकी सब कुछ हमारी समझ में है। क्यों? हर एक की दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकल। Everyone thinks कि मेरे से बड़ी अकल किसी की नहीं है। और छोटी वस्तु क्या है? हमारे पास कोई धन, कितना भी बैलेंस हो, कुछ नहीं। और अकल ना भी हो तो मेरे से बड़ी अकल किसी की है ही नहीं। ध्यान दो, एक एक चीज में बहुत आनंद आ रहा। कहीं बड़ी मेहर रसूलें जो हुई माहे रात महराज, जो श्री राज्य महाराज ने उनको दर्शन दिए, उसमें सारी बातें किन के वास्ते कही? तुम्हारे।
फतर होशी जाहिर, तब उन्होंने कहा राज्य खुद आएंगे, सब भ्रांतियां, अंधकार, अज्ञान जो है वो खुद आके मिटा देंगे। और जैसे सूर्य उदय होता है, प्रातः काल हो जाता है, इस तरह का ज्ञान वो परम धाम से लेकर आएंगे। सो रोज क्यामत है आज। अब उस समय स्वामी जी कहते हैं वो जो फरदा रोज होना था और मेरे स्वरूप की पहचान होनी थी, वो आज का दिन है। तो मज़कूर मेरा आज का ये जो किया जाहिर मेहरबान, वो आके किसने जाहिर किया कि मोहम्मद साहब को जो दर्शन हुए थे, क्या क्या बातें हुई थी, वो खुद राज्य ने आके अब जाहिर की हैं। जो मोहम्मद साहब को मना किया था कि ये 30,000 जो मार्फत के शब्द हैं ये मेरे अर्श की बातें हैं, इसको तुम दुनिया में जाहिर इसलिए नहीं कर सकते कि इनको समझने वाली आत्माएं अभी तेरे साथ उतरी नहीं है। जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ मेरी कुछ बातों को समझने वाली आत्माएं आ जाएंगी, इसलिए फिर वो अर्श की बातों को मैं खुद आके जाहिर करूंगा। मोमिन देखो हक शहूर से। अब कहते हैं स्वामी जी, ऐ मेरी परम धाम की आत्माओं, यदि तुम भी समझना चाहते हो तो दुनिया वाली अकल से समझोगे तो शक की शौक ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे ही करते रह जाओगे। राज्य महाराज की उस बताई हुई ज्ञान से निज बुद्ध और जागृत बुद्ध से समझोगे तो तुम समझ सकोगे। दुनिया की अकल से, दुनिया के रीति रिवाज से समझना चाहोगे तो तुम मेरे स्वरूप को भी नहीं समझ पाओगे। खोली मार्फत फजर सुभान, ये कुछ बातें जो परम धाम की थी, राज्य के दिल के सब भेद थे, वो खुद आके राज्य महाराज ने अब जाहिर कर दिए। श्री महामती कहे ए मोमनो अजू फरामोशी न जात। कहते हैं अब तो मैंने अपने दिल के राज, खिलवत के राज, सब छुपी बातें बता दी, फिर भी तुम्हारी फरामोशी नहीं जाती। फरामोशी मैंने फिर भी तुमको मेरी पहचान होती नहीं है। बेशक देखो दिन बक्का, कि बेशक बक्का का दिन, आगे दुनिया की रात थी, अब ये सूर्य कहाँ का है, परम धाम का आ गया है, ज्ञान में सूरज। तो इसके द्वारा तो अपने राज्य महाराज को पहचानो। माहे महराज की रात, इसके अंदर महराज की रात जो किसको दर्शन हुआ, 3 जनों को, मोहम्मद साहब को, सतगुरु देवचंद जी को और स्वामी जी को साक्षात आके मिले। ये तीनों की सब बातें इसके अंदर हैं। माहे महराज की रात, श्री महामती कहे मोमिनो, अजो फरामोशी न जात, बेशक देखो दिन बका, माहे महराज की रात, बोलो श्री प्रभु।